हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है? तो भैया देखिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है। अगर बात की जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का संबंध कौन से पार्ट से है, तो आपको याद रखना है पार्ट 4A से रिलेटेड है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। वहीं पे अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर बात करें कि ये बोरो कहाँ से किया गया है, मतलब कौन से देश से लिया गया है, तो यूएसएसआर रशिया से लिया गया है, ठीक है। अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 4A और आपका आर्टिकल 51A, और कौन से देश से लिया गया है, तो यूएसएसआर रशिया। अगला क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी? बताइए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को जो है दर्जा दिया गया, स्टेटस दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी का? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अपडेट्स। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया इसको? 69th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज? बताइए, कौन सा अमेंडमेंट जो है पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा देता है? देखिए, पंचायती राज को जो है कौन से अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, तो ये हो जाएगा आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट्स एंड इट्स प्रोसीड्यूर? बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है ये आपका रिलेटेड है अमेंडमेंट एंड इट्स प्रोसीड्यूर से? देखिए, अगर बात करें कि कौन सा पार्ट रिलेटेड है, तो आपका पार्ट 20 रिलेटेड है। वहीं पे एक ही आर्टिकल जो है आपका रिलेटेड है अमेंडमेंट एंड इट्स प्रोसीड्यूर से, जो है आर्टिकल 368। पार्ट तो आपको याद रखना ही है, बट आर्टिकल भी याद रखना है, आर्टिकल 368 भी रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था फंडामेंटल राइट्स से? कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत रिमूव किया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट्स? बताइए, अमेंडमेंट्स एंड इट्स प्रोसीड्यूर अभी हमने देखा था, पार्ट मैंने आपको बताया था पार्ट 20, आर्टिकल भी मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 368। तो आप दोनों को याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन, द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है किसको ऐड किया गया है निम्नलिखित में से? तो इसमें से किसको ऐड किया गया है? इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया इस चीज को। अगला क्वेश्चन, चलिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया passed the 86th Constitutional Amendment Act 2002 which establishes the basic rights of primary education for children between? बताइए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 को पास किया गया तो प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए कितने से कितने साल के बच्चों के लिए? तो ये जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी कहते हैं, तो बताइए इसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है 101st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया है? इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 52nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू? बताइए, 52वां अमेंडमेंट संशोधन जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से आपको बताना है किससे है? ये हो जाएगा आपका 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड।
अगला क्वेश्चन, द 100th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन, बताइए 100वां अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारे संविधान का, ये फोर्स में कब आया? तो बताइए कब आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर? पहले वोटिंग एज थी 21 ईयर, तो इसको रिड्यूस कर दिया गया, मतलब कम कर दिया गया 18 साल तक। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको रिड्यूस किया गया, बताइए? इसको जो है रिड्यूस किया गया कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू गोवा? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अमेंडमेंट जो है ये राज्य का दर्जा देता है गोवा स्टेट को? गोवा जो है ये इंडिया का 25th स्टेट है। ठीक है। और कौन सा अमेंडमेंट जो है इसको स्टेटस देता है स्टेट का गोवा को? ये हो जाएगा 56th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। द राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द, बताइए राइट टू एजुकेशन जो है इसका संबंध बता दीजिए किससे है? कौन सा अमेंडमेंट से रिलेटेड है आपका राइट टू एजुकेशन? तो भैया राइट टू एजुकेशन जो है आपका ये 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है। राइट टू एजुकेशन की बात करें कि कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 21A से रिलेटेड है ना। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे संविधान का सबसे लेंथीएस्ट मतलब सबसे लंबा जो है अमेंडमेंट संशोधन कौन सा है? तो सबसे लेंथीएस्ट अमेंडमेंट जो है ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट इज कॉमनली नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से किसे जाना जाता है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द 44th अमेंडमेंट पास्ड? बताइए 44th अमेंडमेंट जो है ये कब पास हुआ? ये पास हुआ 1978 में। When was the Forest Conservation Amendment Bill introduced in the लोकसभा? बताइए फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है ये लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ 29th ऑफ मार्च 2023। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बताइए हमारा जो संविधान में प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है तो बेसिकली कौन से देश से ये लिया गया है, बताइए? तो भैया ये जो है ये लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिनेम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? बताइए सॉरी रिनेम नहीं है, अमेंडेड। बताइए हमारा जो संविधान है भारत का ये पहली बार कब अमेंड हुआ? तो ये फर्स्ट टाइम कब अमेंड हुआ? 1951 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द इलेक्शन सिस्टम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज चेंज्ड? बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन सिस्टम को चेंज किया गया? ये हो जाएगा आपका 11th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू 545? बताइए 525 से 545 सीट, मतलब कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत लोकसभा की सीट को इंक्रीज किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31st अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन, द 124th अमेंडमेंट बिल 2019 डील्स विथ, बताइए 124वां अमेंडमेंट बिल जो 2019 का है इसका संबंध बता दीजिए किससे है? इसका संबंध है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड इन 1967 बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? सिंधी लैंग्वेज को कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है?
by 21st Amendment. When was the first bill for the amendment of Indian Constitution presented? बताइए, पहला बिल जो है कब प्रेजेंट किया गया? 1951. Next question. By which of the following constitutional amendment of the Indian Constitution the term cooperative societies were added in 1901C? बताइए, कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 97th Amendment Act 2011. Next question. By which constitutional amendment OBC have been given 27% reservation in the admission to educational institutions? बताइए, कौन से अमेंडमेंट के तहत ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया है इन द एडमिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93rd अमेंडमेंट एक्ट. अगला क्वेश्चन. द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय. बताइए, नाइन्थ शेड्यूल जो है हमारे संविधान का, इसको किसके द्वारा ऐड किया गया है? बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट. राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस थ्रू द 86th अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स इन. बताइए, राइट टू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है 86th अमेंडमेंट के तहत, कब ये लागू हुआ? 2010. Next question. Sikkim became the 22nd state of India by which constitutional amendment? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है कौन से अमेंडमेंट के तहत? ये हो जाएगा 36th अमेंडमेंट के तहत. तो भैया टोटल 43 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड. तो अपना स्कोर भी आप लास्ट में शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा. अगला क्वेश्चन. 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012 इज कॉन्सर्न विथ. बताइए, 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है 2012 का, इसका संबंध बता दीजिए किससे है? तो ये आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. अंडर विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट वर एक्सटेंडेड टिल 2030. बताइए, कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है रिजर्वेशन जो है एससीज और एसटीज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया 2030 तक? बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट. मिजोरम हैज़ बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ स्टेट बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत? बाय 53rd अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द 79th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू. बताइए, 79th अमेंडमेंट जो है हमारे संविधान का, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे हो जाएगा? रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बिल फॉर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड. बताइए, अब बिल जो है अमेंडमेंट का, ये कहाँ पे प्रेजेंट किया जा सकता है? ये या तो लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है, आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा. ओके. लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस. राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजोरिटी. बताइए, निम्नलिखित में से कौन से बिल जो है ये दोनों ही हाउस से पास होना चाहिए, मतलब सेपरेटली विथ अ स्पेशल मेजोरिटी? बताइए, ये हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ठीक है, ये दोनों ही हाउस द्वारा पास होने चाहिए सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजोरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वेर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. बताइए, कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया है, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज को? बाय 71st अमेंडमेंट. The Constitution 100th Amendment Act 2015 is related to. बताइए,
100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 का संबंध किससे है? तो भैया ये जो है आपका रिलेटेड हो जाएगा म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप वाज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? बताइए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको सबसे लेंथीएस्ट, सबसे लंबा संशोधन कहा जाता है और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो किसकी लीडरशिप में ये पास हुआ? उस टाइम पे इंदिरा गांधी के लीडरशिप में पास हुआ। ये प्रधानमंत्री थी इंडिया की, ठीक है। कब? 1976 की बात है। Which constitutional amendment act provided constitutional status and security to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? बताइए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट जो है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सिक्योरिटी और स्टेटस देता है? स्टार्टिंग में भी हमने इस क्वेश्चन को देखा, बट ये थोड़ा इवेल्युएट किया हुआ है, मतलब थोड़ा अलग टाइप से पूछा है, तो भी 73rd अमेंडमेंट ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, इन विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली एडेड टू द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? बताइए कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली को ऐड किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज में? ये क्या हो जाएगा आपका 92nd अमेंडमेंट एक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड एडेड टू द प्रीएम्बल थ्रू विच अमेंडमेंट? बताइए सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो वर्ड है इसको प्रीएम्बल में कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है? स्कोर बता देना आप 43 में कितने करेक्ट हुए। तो ये ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, है ना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल में आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।